हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, और वो इस सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है। यानी कि इसी वीडियो के खत्म होते ही हमारे सारे कंसेप्ट सारी चीजें इस सीरीज के अंदर की हो जाएंगी। बस इसके बाद आने वाली कुछ 4-5 वीडियोस में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, और साथ साथ जो अभी क्वेश्चंस हुए हैं एनसीईआरटी के, और या फिर मैं बात करूं इग्नू के, उन क्वेश्चंस के ऊपर। आई बात समझ में? अर्जुन को भी इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है। 9667836336 नंबर ऊपर लिखा हुआ है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस का सबसे बड़ा काम, क्योंकि कोई भी जब बिजनेस शुरू होता है, ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, फर्म शुरू होती है, उसका सबसे पहले मेन मोटिव क्या होता है? सर्वाइवल। जो पॉसिबल कौन करवाता है? प्रॉफिट। अगर किसी भी बिजनेस के गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर्स ही नहीं है तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, और प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो सिंपल सी बात है, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी तो सर्वाइव करना उसका क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा और ग्रोथ ही मुश्किल हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ। जो क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, यानी कि एक अच्छे तरीके से, कोई भी नेगेटिव वे से नहीं जिससे कंपनी की गुडविल खराब हो जाए। ठीक है, इन द लॉन्ग रन कैन अचीव बाय एडजस्टिंग इट्स आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू इट्स आउटपुट प्राइस एंड ऑप्टिमल इनपुट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि अपने इनपुट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स, कि बेस्ट तरीके से जो भी रिसोर्स उनके पास है उनको बेस्ट तरीके से यूज करे, और उसको इस तरीके से यूज करे कि आउटपुट जितना ज्यादा बढ़िया हो उसको उतना ज्यादा बनाया जाए एक बढ़िया प्राइस लेवल पे, ताकि कंज्यूमर जब उसके बदले प्राइस पे करे और फुल्ली और कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो उस चीज से। तभी जाके बिजनेस में क्या आता है? ग्रोथ होती है और उन्हें प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनपुट प्राइसेस। और अगर इनपुट प्राइस में चेंज भी आया है तो आउटपुट प्राइस में भी चेंज आएगा कहीं ना कहीं। ये मैंने देखा था लास्ट वीडियो में, जो इससे पहले वाली वीडियो हुई थी, कि अगर इनपुट प्राइस यानी कि जो हम फैक्टर प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, अगर उनकी प्राइस दुगने हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फर्म को अपना प्राइस भी बढ़ाना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ता है, वरना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? मार्जिन, किसके बीच का? रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का। अब यहां देखते हैं फॉर्मूला क्या आया प्रॉफिट का। पाई बराबर है टीआर माइनस में टीसी। टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि एक फर्म है, वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, उसको सेल करने के बाद कितना पैसा उनके पास जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, और रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट यानी कि लागत, जो भी खर्चा आ रहा है उनके ऊपर, जब हम कॉस्ट माइनस करते हैं हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट बचता है। सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं कि ये कोई कंपनी है जो मार्कर बना रही है, एक मार्कर 20 रुपए का सेल किया जाता है, उसने 10 मार्कर बेचे तो 20 गुणा में 10, ये हमारे पास क्या हो गया? रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट क्या होगा? 20 गुणा में 15, है ना, कि 15 रुपए एक मार्कर पे खर्चा आ रहा है। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 20 गुणा में 15, 20 गुणा में 10 कितना हो गया? 200। यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 200, और 20 गुणा में 15 बोल रहा हूं, एक मिनट, 10 मार्कर बनाए थे ना, तो कॉस्ट 15 है और 10 मार्कर बनाए 150, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? सिर्फ 50 रुपए का। तो रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट, हमारे पास क्या बचता है? प्रॉफिट। अब आते हैं अगले टॉपिक पे इसी वीडियो। और इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स बना लिए। अब बार बार इसको देखेंगे, स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले बनाना होगा प्रॉफिट का फंक्शन। अब वो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, मैथ्स की क्वेश्चन बनेगी जहां पे आपको पहले क्या बनाना होगा? प्रॉफिट का फंक्शन। बिना प्रॉफिट के फंक्शन के आप प्रॉफिट को मैक्सिमम नहीं दिखा सकते। फिर हम कंसेप्ट यूज करेंगे किसका? मैक्सिमा और मिनिमा का। यानी कि सबसे पहले स्टेप क्या आता है हमारे पास? प्रॉफिट का फंक्शन पता करना। अब वो कैसे पता करोगे? वो अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कई बार वो आपको प्राइस दे देगा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, और आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट आपको माइनस करना पड़ सकता है, तब हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो एक बार प्रॉफिट का फंक्शन बन गया तो मैं क्या करूंगा? इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो यहां पे कर दिया डेरिवेटिव डी पाई अपॉन में डी क्यू, ये मैंने कर दिया डेरिवेटिव। अब जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया है तो मुझे इसका और इसका भी करना पड़ेगा। तो जब मैं करूंगा टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव, तो कैसे होगा? डेरिवेटिव टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, और यहां पे भी
टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में हम रखेंगे इसको जीरो के बराबर। अब बात है जीरो के बराबर क्यों रखते हैं, ताकि हम क्या निकाल सके, टर्निंग पॉइंट उस ग्राफ का। ठीक है, तो यानी कि हमें इससे पता लग जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस लेवल ऑफ आउटपुट पे आने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी पे प्रॉफिट मैक्सिमम किया जा सकता है। तो इसको हम देंगे जीरो के बराबर, यानी कि अब देखो जब मैं टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करूंगा क्यू के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, तो हम देख चुके हैं पिछली वीडियोस में भी। और जैसे ही मैं टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करूंगा क्या आएगा मेरे पास, मार्जिनल कॉस्ट। और जब जीरो के बराबर, तो देखना ध्यान से, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूं यहां पे कि जब मैं डेरिवेटिव किया तो यहां से क्या आया, मार्जिनल रेवेन्यू, और यहां से आया मार्जिनल कॉस्ट, और इसको रख दिया जीरो के बराबर ताकि मैं टर्निंग पॉइंट निकाल सकूं, यानी कि वो आउटपुट निकाल सकूं जहां पे प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। ये बात है कि प्लस का हो जाएगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर आ गया, मार्जिनल कॉस्ट। और आपको एक बात बता रहा हूं, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो वही क्वांटिटी हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। भाई बस उसी में हमारा क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, एक आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उसको दिखाऊंगा मैं शाम को। ठीक है, तो वहां पे देखते हैं कि कैसे हम एक प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रूफ करते हैं। अभी तो हो गया स्टेप, अब इसके बाद देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारी कैसे हेल्प करता है। इसमें इसकी भी हेल्प होती है। तो यहां से क्या आएगा, वो क्वांटिटी जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, गारंटी देगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमारा d2p अपॉन dq स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया, यानी कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ गया प्रॉफिट फंक्शन का, अगर आपने पाई को प्रॉफिट फंक्शन में रखा है तो हमारा यहां पे होना चाहिए था d2 पाई अपॉन में dq स्क्वायर। अगर ये जीरो के बराबर आ गया, जीरो बोल रहा हूं, लेस देन जीरो आ गया, नेगेटिव आना चाहिए ये, तो हमारा प्रॉफिट अपने आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसके बारे में बड़ी सारे स्टेप्स की बात करते हैं। पहले ग्राफ समझ लो, ये हमारे पास है रिवेन्यू कॉस्ट, ये हमारे पास। अब एक ग्राफ यूं जा रहा है प्रॉफिट फंक्शन का, पहले उठा फिर गिर गया, फिर ऐसे यहां पे, जहां पे ये वाला लाइन इसको टच करेगा, इसके लोएस्ट पॉइंट को, जब ये उठ रहा होगा, यही हमारा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये ग्राफ होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। अब यहाँ पे आते हैं स्टेप्स पे, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस हमें देखनी पड़ेगी किसके लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो पहला तो काम क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन बनाना। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम प्रॉफिट विद आउटपुट एंड इनपुट, यानी कि गिवन इनपुट में, ठीक है, जो हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट कहां पे हमें सबसे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि अब यहां पे हम ये भी नहीं बोल सकते कि जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, नहीं। एक बात बताओ, कोई कंपनी है वो हाई प्रोडक्शन कर देती है, क्या पता उसके प्रोडक्ट बिके ही ना, तो लॉस के बराबर हो गया ना, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक्स हमेशा, ठीक है, क्या होते हैं, लॉस के बराबर होते हैं। आई बात समझ लो, उस केस में उस कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा बनाएगी तब भी नुकसान होगा, और अगर डिमांड को फुलफिल नहीं किया तब भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें इतनी यूनिट बनानी पड़ेगी जिसमें प्रॉफिट क्या हो जाए, कंपनी को या फर्म को मैक्सिमम हो जाए। अब अगले स्टेप पे आते हैं, कंडीशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें से पहला क्या आता है, डिराइव टोटल कॉस्ट, ठीक है। दूसरा, इंसर्ट कॉस्ट फंक्शन इन इक्वेशन फॉर प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट की इक्वेशन बनाई जा सके। क्योंकि देखो, जब कॉस्ट टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बना लोगे तो उसको यहां पे रखोगे इस वाली इक्वेशन में, ताकि टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस किया जाए तो क्या बचेगा, हमारा प्रॉफिट। और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे डेरिवेटिव की हेल्प से, ताकि हम क्या निकाल सके, ऑप्टिमल पी, यानी कि वो पॉइंट जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम किया जा सकता है या फिर हो सकता है। आई बात समझ में। अब हम दो तरह के ग्राफ के बारे में और देखेंगे। उससे पहले इसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, जिसको जो उतारना है वो उतार ले। देखते हैं फिर अब सप्लाई कर्व्स फॉर प्राइस टेकिंग फॉर्म। हमें दो तरह की फॉर्म की बात करनी है अब, ठीक है, और दो तरह के सप्लाई कर्व की बात करनी है। देखो, कोई बिजनेस है ना, मैंने बोला सबसे पहले पॉइंट क्या होता है किसी बिजनेस का, सर्वाइवल, कि वो सर्वाइव करे, सर्वाइवल। आपको तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि जब ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी कि वो सिचुएशन जब फर्म ना तो प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो, ठीक है, जितने में बन रहा है उतने में बेचा जा रहा है, उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमें बात ये करनी कि एक प्रोड्यूसर को कौन सा प्राइस सेट करना चाहिए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो हमें दो तरह की फर्म की बात करेंगे। पहला शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, दूसरा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन में बात करूं तो यहाँ पे देखो तीन प्राइस है,
ये P1, ये P2, ये P3, ये Q1, ये Q2, ये Q3। एक सिंपल सी बात है, यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई भी काम करिए। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलती है कि जितना प्राइस ज्यादा होगा प्रोड्यूसर उतनी चीजों को सप्लाई करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो हायर प्रॉफिट कब मिलेगा? जब उसे ज्यादा पैसा मिले उसके प्रोडक्ट के बदले। तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड का बिल्कुल उल्टा होता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ा देंगे, और प्राइस कम होगा सप्लाई कम कर देंगे। आई बात समझ में? ऐसा ही लॉ यहां पे लग गया। अब तो जब प्राइस बढ़ा क्वांटिटी इतनी थी, जब प्राइस P2 हो गया क्वांटिटी और बढ़ा दी, जब प्राइस P3 क्वांटिटी और बढ़ा दी कि एक प्रोड्यूसर और अच्छा पैसा कमा सके। अब बात ये आती है कि ऑप्टिमल सिचुएशन कौन सी होती है? जहां पे P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MRO, यानी कि जहां पे एवरेज रिवेन्यू बराबर और मार्जिनल रिवेन्यू के, उसको हम बोलते हैं वो प्राइस, ठीक है, जहां पे कंज्यूमर, जहां पे एक प्रोड्यूसर, ठीक है, ऑप्टिमम यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब आते हैं इस पे, इसमें कब होता है? जब AC बराबर हो MC के। अगर दोनों को पढ़ लेते हैं फटाफट क्या लिखा हुआ है। उसने बोला कि अ प्राइस टेकिंग फर्म इज अ फर्म व्हिच कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ इट्स आउटपुट, जो अपने आउटपुट के प्राइस से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उस फर्म को हम क्या बोलते हैं? प्राइस टेकिंग फर्म। यानी कि जहां पे प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? लॉ ऑफ क्या नाम है? मार्केट सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। आई बात समझ में? ठीक है। और ऐसा कब होगा? जब प्राइस इक्वल्स टू AR और इक्वल्स टू MRO, वो फर्म के लिए क्या होगा? और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? जब MR इक्वल्स टू MCU। ये तो हमने देखा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी मैंने आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन बताई है, और उस कंडीशन में ये भी देखा था कि अगर मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, इसका मतलब ये है कि एक कॉम्पिटिटिव फर्म जिसके आसपास उसकी जैसी गुड्स और सर्विसेज बनाने वाली और भी फर्म्स है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है। और कब कमा रही है? जब हमारा मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहां पे कब हुआ? इन अ लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं क्योंकि हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो पढ़ चुके हैं हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के कंसेप्ट में। देयर आर नो एवरेज वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। वहां पे कोई भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। देयरफॉर इट कंटिन्यूस इज टू प्रोड्यूस टिल मार्केट प्राइस अबव इट्स AC, यानी कि जब तक हमारा प्राइस AC के ऊपर रहेगा, देखो ये रहा AC का कर्व, इसके ऊपर रहेगा, तब तक हम प्रोडक्शन करते रहेंगे, सेल करते रहेंगे। ब्रेक इवन कब आएगा? जब इसे नीचे जाएगा। और ये वो होता है जहां पे एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम, कि भाई ये है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, हम इस पे सस्टेन करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। देखो तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे टॉपिक खत्म। हमने दोनों तरह के प्राइस लेवल पढ़ लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और भाई ये ग्राफ जरूर उतार लेना आराम से, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में आप पहचान के और अच्छे से बना सको। ठीक है, अब जो उतारना उतार लो मेट्रो बोर्ड के सामने से।